आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन में उतार चढ़ाव। देखिए, ये जो जीवन में उतार चढ़ाव का अभिप्राय ये बाहरी परिस्थितियों से होता है। बाहर की परिस्थितियों को हम बदल नहीं सकते। देखिए, ये जो दिन रात हैं, अब जो सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, ये बाहरी परिस्थितियां हैं। ये भौतिक प्रकृति की कुछ ऐसी संरचना है कि सभी मनुष्यों के जीवन की दिनचर्या एक सुचारू रूप से चलने के लिए अनादिकाल से प्रकृति की ऐसी एक व्यवस्था बनी हुई है। लेकिन मनुष्य का जैसा जैसा कारण शरीर में अंतःकरण बना होता है, सूक्ष्म शरीर में मन बुद्धि की जैसी जैसी स्थितियां होती है, तब ऐसी स्थिति में सकारात्मक स्थितियां आपके हमारे जीवन में जब बढ़ने लगती हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन पाकर जितना जितने अंश में हम अपना कारण शरीर में सतोगुण का अनुपात बढ़ा लेते हैं, सात्विक स्थितियां मजबूत बढ़ा लेते हैं, उतने उतने अनुपात में फिर आपके हमारे जीवन में केवल चढ़ाव ही चढ़ाव रहते हैं, यानी कि आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है, हमें परमात्मा की नजदीकियां मिलने लगती है, उतने उतने अंश में फिर हमें परमात्मा के आनंद की अनुभूति होने लगती है। क्योंकि भौतिक प्रकृति तो स्वभाव से ही अंधकार में ही है। प्रकृति के तीन गुण सदा नित्य बने रहते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण की स्थिति कही गई। और सतोगुण में भी एक ब्रह्म मुहूर्त, जो कि सूर्योदय से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति होती है, उस समय विशेष में मनुष्य जितना अधिक सत्वगुण का संग करता है, उतनी उसमें सात्विक स्थितियां मजबूत बनने लगती हैं, विवेक शक्ति जगने लगती है, जिसके फलस्वरूप दिन में जब उसके रजोगुण की स्थितियां होती हैं, तब वो ऐसी स्थिति में वो पुरुषार्थ करता है, धन कमाता है, लेकिन न्यायपूर्वक कमाता है, अन्य जीवों के साथ किसी भी प्रकार की छल कपट ठगी नहीं करता, और जितना संभव हो पाता है वो अन्य मनुष्यों की नहीं, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं की भलाई के लिए ही सदा अपने कर्तव्य कर्मों को एक यज्ञ रूप में करता है। यानी कि जीवन में वो प्रतिकूल परिस्थितियां होने पे भी अपने कर्तव्य कर्मों से विचलित नहीं होता, उसमें त्याग की भावना सदा बनी रहती है। और यदि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास नहीं करता, अपना सतो गुण नहीं बढ़ाता, तब ऐसी स्थितियों में उसके जीवन में देखिए उतार चढ़ाव बने रहते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में वो प्रसन्नचित हो जाता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में वो डगमगा जाता है, अपने कर्तव्य कर्मों से विमुख होने लगता है। तब ऐसी स्थितियों में निराशा के बादल उसके जीवन को खाने लगते हैं, उसके जीवन में अस्त व्यस्तता बनने लगती है। जल्दबाजी होने के कारण, यानी कि अधिक भागदौड़ होने के कारण उसका सतोगुण न्यून स्थिति में रहने लगता है। तब ऐसी स्थिति में उसमें तमोगुण बढ़ने की संभावना बढ़ने लगती है, जो उसके जीवन की ईमानदारी, वफादारी और संयमशीलता को खाने लगती है। ये सभी दूषित स्थितियां उसके जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए ज्ञान का दीपक अपने अंतःकरण में सदा जलाए रखना होगा, ताकि जीवन में जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने अपने कर्तव्य कर्मों का हम ईमानदारी से पालन करते हुए सदा परमात्मा की सम्मुखता बनाए रखें। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में नित्य हर्षण बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को शुभ रात्रि।